हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के पीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति संबंधित है पूर्व पाषाण युग से, कांस्य युग से, लौह युग से, हिम युग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा संस्कृति जो है कांस्य युग से संबंधित है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, राहुल, कपिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल नाम था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस राजवंश से जुड़ा है? चोल, पल्लव, चेर, पांड्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण पांड्य राजवंशों के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ए नरसिंह देव प्रथम, बी कृष्णदेव राय प्रथम, सी कनिष्क, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा आपका कोणार्क का मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? कौटिल्य, विशाखदत्त, कल्हड़, कालिदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता की गुफाएं निम्नांकित की कहानी दर्शाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म की कहानी क्या करता है? अजंता की गुफाएं दर्शाती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 260 ईसा पूर्व, 261 ईस्वी, 261 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? ए हरिहर, परांतक प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक व्यक्तियों द्वारा क्या किया गया था? दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की स्थापना किसने की? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी, डी नेमिनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव जी के द्वारा की गई थी। साथ में अगर ये पूछा गया जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा गया तो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, और सिर्फ संस्थापक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए बोध गया, तक्षशिला, लुम्बिनी, सारनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजगृह में कौन सी संगति हुई थी? प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति या चतुर्थ संगति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में प्रथम संगति, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है? ए श्रीलंका से, बी बर्मा से, सी चीन से, डी सुवर्ण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध साहित्य दीपवंश किससे संबंधित है? तो श्रीलंका से संबंधित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पांड्यों की राजधानी थी? ए पुहार, बी बंजी, सी मदुरै, डी वल्लभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मदुरै जो थी वो पांड्यों की क्या थी? राजधानी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध को निर्वाण किस आयु में प्राप्त हुआ? 13 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 49 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में इनमें से किस भाषा का उपयोग नहीं हुआ है? ब्राह्मी, पाली, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अशोक के जो शिलालेख थे उसमें ब्राह्मी भाषा का उपयोग हुआ है, खरोष्ठी भाषा का भी उपयोग हुआ है, ग्रीक और अरमाइक भाषा का भी उपयोग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाली भाषा का उपयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के प्रथम राजा और संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में कर्म कांडों को पूरा करने के लिए निर्देश शामिल किए गए। ए मंत्र के अंतर्गत, बी ब्राह्मण के अंतर्गत, सी सूत्र के अंतर्गत, डी श्लोक के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूत्र के अंतर्गत। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में रथ मंदिर का निर्माण कराया? चालुक्य, चोल, पांड्य, पल्लव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पल्लव राजवंशों के द्वारा दक्षिण भारत में रथ मंदिर का क्या कराया गया था, तो निर्माण कराया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? ए ध्रुवसेन द्वितीय, बी आदित्य वर्मन द्वितीय, सी यशोवर्मन द्वितीय, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या कराया गया था, पराजित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूत्र युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नागार्जुन कौन था? बौद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ, रसायन शास्त्री, प्रसिद्ध वैद्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो नागार्जुन थे वो कौन थे, तो बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? मगध, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कनिष्क थे उनकी राजधानी कौन थी, तो कौन थी, पुरुषपुर थी। ठीक है, और साथ ही साथ में इनकी जो द्वितीय राजधानी थी वो कौन थी, तो मथुरा में थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के काल में वेनसोंग कहाँ आया था, तो भारत आया था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय बना था? ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्य, सी चोल, डी परमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका चालुक्यों के द्वारा क्या किया गया था, एलोरा के क्या बोलते हैं, विख्यात शिव मंदिर का क्या कराया गया था, निर्माण कराया गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। चालुक्य नहीं होंगे, कौन होगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ए आपका जो करेक्ट आंसर है, राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के विख्यात शिव मंदिर का क्या कराया गया था, तो निर्माण कराया गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध शिक्षा केंद्र है ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा केंद्र है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? ए चालुक्य, बी चोल, सी पांड्य, डी मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोल जो था वो क्या था, अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था उस समय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सन से माना जाता है या किस ईस्वी से माना जाता है? ए 78 ईस्वी, बी 120 ईस्वी, सी 320 ईस्वी, डी 380 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। तो इसका द्वितीय बौद्ध संगति पूछा गया है या सम्मेलन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कालाशोक के द्वारा क्या किया गया था, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी डेरियस प्रथम, सी कैम्बिसिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डेरियस प्रथम के द्वारा भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया गया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन था? ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी कृष्ण द्वितीय, डी गोविंद द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम जो है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर के निर्माण कराए थे इनके द्वारा। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मालती माधव के लेखक कौन थे? ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक, डी हर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भवभूति के द्वारा क्या लिखा गया था? तो मालती माधव लिखा गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए प्रथम शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी 12वां शिलालेख, सी डी 13वां शिलालेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख में आपके अशोक के कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन है। इसे हम धौली शिलालेख भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीतकार एवं राग मंजरी के लेखक हैं? ए राणा कुंभा, बी राजकवि राजभट्ट, सी महाराज प्रताप सिंह, डी महाकवि पद्माकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराज प्रताप सिंह जो है ये किसके लेखक हैं? तो संगीतकार एवं राग मंजरी के लेखक हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चोल, चालुक्य व तापी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोल थे। इनके प्रशासन काल में आपके क्या बोलते हैं, ग्राम प्रशासन की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी मौर्योत्तर काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनाई गई। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ए उपज का आधा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का 1/3 भाग, डी उपज का 1/4 भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, उपज का छठा भाग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था? ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्प कर्म, डी व्यापार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, आर्यों के जीविकोपार्जन के लिए पूछा गया है तो कृषि जो है वो इनके जीविकोपार्जन का क्या था? प्रमुख आधार था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए नरसिंह देव प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी कनिष्क, डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा क्या कराया गया था? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकोर वाट विष्णु मंदिर किस देश में है? भारतवर्ष, श्रीलंका, कंबोडिया, जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में आपका क्या है? अंकोर वाट विष्णु मंदिर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में निहित है? ए हरिशेन, कल्हड़, कालिदास, उनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो कल्हड़ द्वारा रचित कल्हड़ की राजतरंगिणी, ठीक है, इसमें हर्ष के समय की सूचनाएं हमको मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है? ए भारतीय एवं फारसी कला का, बी भारतीय तथा चीनी कला का, सी भारतीय तथा तुर्की कला का, डी भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका जो गांधार कला शैली है भारतीय तथा यूनानी कला का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों के द्वारा क्या कराया गया था? चट्टानों को काट करके रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? महाबलीपुरम का मंदिर बोलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था? ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य क्या था? तो सातवाहन था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आनंद, राहुलोभद्र, मखली, गोसाल, उपाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मखली गोपाल जो थे वो क्या थे? आजीवक संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भाग और बलि थे? ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी प्रशासनिक विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो लक्कापीयम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका व्याकरण एवं काव्य से। याद रखिएगा, आपका जो तुलक्कापीयम जो ग्रंथ था वो
किस चीज़ से संबंधित था, तो व्याकरण और काव्य से संबंधित था। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है, ए बौद्ध से, बी बौद्धों तथा जैनों से, सी हिंदुओं तथा जैनों से, और यहाँ पर डी हिंदुओं बौद्धों तथा जैनों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं बौद्धों तथा जैनों से। एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका संबंध तीन धर्मों से है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, नागसेन, आनंद अश्वघोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु, सरस्वती, गंगा, विपाशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है। ठीक है, ऋग्वेद में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि जो है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का क्या है, प्राचीन रूप है। तो फ्रेंड्स, हमारा 50 क्वेश्चंस का MCQ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।